शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनपुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष शमन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। भगवान महावीर ने फरमाया है कि जीवन में सहज रहने के लिए दो बातों पर चिंतन आवश्यक है। अगर इन दो बातों पर हमने चिंतन कर लिया तो हमारा जीवन सहज हो सकता है। पहली बात है, यथार्थ का चिंतन करो, यथार्थ को जानो। जब तक यथार्थ को नहीं जानोगे तब तक जीवन के सार को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या है हमारे जीवन का यथार्थ? जीवन का यथार्थ ये है, जीवन की सच्चाई ये है कि जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा। इस बात को आप सब जानते हो। कई बार सुना है कि जन्म के साथ हमारे पीछे मृत्यु लगी है। जन्मेव मृत्यु, मृत्यु प्रतिक्षण हमारे साथ है। ये हमने सुना है, लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं कि जो हमने जन्म लिया है हम भी मरेंगे? ये निश्चित है। तो क्या हम इस बात को मानते हैं? क्योंकि यदि हम इस बात को मान लेंगे तो कभी भी अपने जीवन में हम जीवन की सच्चाई से दूर नहीं होंगे। कहाँ है कि व्यक्ति के जीवन में यही एक सच्चाई है। और इस जन्म और मृत्यु के बीच जो हमें समय मिला है, इस समय को कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके सार्थक करना है, इसे सफल करना है। हमने जीवन में जो संसार में रहते हुए व्यक्ति इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है, और कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वो मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई व्यक्ति यहां से जाने से हम किसी को रोक नहीं सकते और कोई रुक नहीं सकता। सबको अपनी अपनी बारी से जाना है। कोई आज गया, किसी को कल जाना है। कहते हैं ना कि हम राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबको मरना है, अपनी अपनी बारी आएगी तो जाना है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जब सारे लोगों की बारियां आ जाएगी उसके बाद मेरी आएगी, मुझे तो बरसों जीना है, मेरी मृत्यु इतने जल्दी थोड़ी आने वाली है। इस क्षणिक जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन इस जीवन में हम
शाश्वत पद को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य गतियों में, अन्य भावों में यह संभव नहीं है। नारकियों में अनुकूलता नहीं है, त्रियंच में बुद्धि नहीं है और देवताओं में भावनाएं नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास तीनों हैं। अनुकूलता भी है, बुद्धि भी है और भावना भी है। ये तीनों संयोग मिलने के बाद यदि व्यक्ति जाग जाए तो निश्चित उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। क्योंकि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। व्यक्ति बरसों की तैयारी करने में लगा है, लेकिन बरसों की बात छोड़िए, कल की बात भी बहुत दूर है। अगले श्वास का भी हमारा कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज सो गए, सुबह उठ पाएंगे नहीं पाएंगे, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। ऐसे हमारा जीवन है, बिल्कुल क्षणिक है, उसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ पल का जीवन है और कब हमें यहां से जाना पड़े कुछ भी पता नहीं। तो हमने क्या तैयारी करी है जाने की? हमने जाने की तो तैयारी नहीं की, यहां पर रहने की जरूर तैयारी कर ली है। हमारे जीवन का पल का भरोसा नहीं है, लेकिन हमने बरसों की तैयारी कर ली है। आने वाले कई पीढ़ियों की तैयारियां कर ली है। और सच्चाई देखें तो हमारे जीवन का ही भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। फिर भी न जाने क्यों व्यक्ति इस बात की ओर देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। हम बरसों की सोच रहे हैं, बरसों की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमारा यहाँ एक क्षण भी हम रहेंगे इस बात का भी भरोसा नहीं है। फिर हम क्या सोच कर के यहाँ पर रहने के पूरे इंतजाम कर लिए कि बस ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अमर होकर आए हैं, कहीं जाने ही वाले नहीं हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि हे मानव, समय रहते हुए जाग जाओ, जीवन की इस सच्चाई को मान लो, तभी तो जीवन के सार को जान पाओगे। मृत्यु का बोध इसलिए नहीं कराया जाता कि हम जीवन से पलायन कर दें, इसलिए कराया जाता है ताकि हम जीवन के रस को ले सके, आनंद को ले सके। और ये जीवन जो हमें मिला है, इसमें जो हमें समय मिला है, इस समय को हम सफल कर सके। हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में अवश्य चिंतन करें कि हमारे पास समय कम है और व्यक्ति को करना बहुत कुछ है। कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आपके पास समय कम हो और काम ज्यादा हो? ऐसा होता है कई बार कि व्यक्ति के पास समय कम होता है, काम ज्यादा होता है, फिर क्या करते हो?
महाराज, हम ऐसा करते हैं कि जो काम जरूरी है वो काम हम निपटा लेते हैं और बाकी काम टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। यही होता है ना, जो आवश्यक है, जो जरूरी है वो हमने निपटा लिए, बाकी के बाद में देखेंगे। एग्जाम देने गए हो, जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हो, बाकी के बाद में देख लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। वहां भी हमने जो जरूरी है उसको पूरा किया और बाकी को आगे के समय के लिए टाल दिया। तो ज्ञानी जन भी बस आपसे इतना ही कहते हैं कि समय कम है और काम ज्यादा है, जीवन छोटा है और करना बहुत कुछ है। यदि समय पर जाग जाओगे तो निश्चित समझ पाओगे कि जीवन छोटा है, समय कम है। जो आवश्यक काम है वो कर लो, बाकी छोड़ दो। जो जरूरी है करना, उन काम को कर लो। हम क्या करते हैं, दूसरे कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे जीवन का जो असली काम है, जो आवश्यक काम है, उसको तो हम भूल जाते हैं। जब आखिरी समय आएगा तो व्यक्ति हम किस भाव से मरेंगे, कभी सोचा है आपने? अंतिम समय है, क्या मन में भावनाएं चल रही है? अहोभाव से भी मर सकता है व्यक्ति, अफसोस से भी मर सकता है। अहोभाव से मरने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मुझे जाने का कोई गम नहीं है, मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया। और अफसोस से मरने वाला व्यक्ति, हाय मुझे ये करना था, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे वो करना था, मैं वो नहीं कर पाया। जो जीवन में जरूरी था वो मैंने किया नहीं, सारा जीवन व्यर्थ के कामों में गंवा दिया। फिर क्या होगा? जो अहोभाव से जा रहा है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, पेपर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो उसके जाने में आनंद रहेगा, और जो अधूरा छोड़ करके जाएगा उसके जाने में अफसोस होगा। तो हमें विचार करना है कि हम किस भावनाओं से जाना चाहते हैं संसार से, अहोभाव से या अफसोस से। तो हमें वैसा कार्य करना पड़ेगा कि हमें अंत में ये ना सोचना पड़े कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। सबसे पहली बात कि हम यथार्थ को समझे, ये जीवन क्या है और इस जीवन की क्या सच्चाई है। और दूसरी बात, इस बात का चिंतन करें, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाने वाले हैं। कितनी बार सुना है इस बात को आपने? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई भी साधु भगवान, कोई भी किसी का भी आप प्रवचन टीवी पर सुनते हो, कहीं भी सुनते हो, एक बात जरूर सुनने को मिलेगी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन कितना इस बात को मानते हो, भरोसा करते हो इस बात पर? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसार के जाएंगे, यही इस जीवन की सच्चाई है। कब मानेंगे हम इस सच्चाई को? सब व्यक्ति को पता है कि बड़े बड़े करोड़पति धनवान व्यक्ति भी जब इस संसार से जाता है, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाता, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाता है। फिर क्यों व्यक्ति इतना जोड़ने में लगा है? कहेंगे कि जरूरतों के लिए हम जोड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं। लेकिन कितना? कहीं तो सीमा होगी।
कहीं तो रुकना पड़ेगा हमें। व्यक्ति सोचता है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर के धन जाऊंगा। अरे भाई, ये तो सोचो कि आपके दादा परदादा जी ने आपको छोड़कर गए आपके लिए धन। आपके पिताजी आपके लिए छोड़ के गए, आप आपकी संतान के लिए छोड़कर जाओगे, आपकी संतान अपनी संतान के लिए छोड़कर जाएगी, तो ये तो छोड़कर ही जाना है ना। साथ तो कुछ ले जाएंगे नहीं, ना दादाजी लेके गए, ना पिताजी ले जाएंगे, ना आप ले जाओगे, ना आपकी आने वाली संतान लेकर के जाएगी। सब तो यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। फिर किस बात का मोह है? जब हम इस जीवन की सच्चाई को जान जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि यही सार है, कुछ नहीं ले जाना। फिर ये मोह, माया, आसक्ति, लगाव, लोभ, लालच, ये सब हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। फिर किसके लिए हम भाग दौड़ करेंगे? धन के पीछे सारा जीवन गंवा दिया, लेकिन अंत में 1 रुपया भी साथ लेकर के नहीं जा सका इंसान। सारा जीवन, पूरा जीवन बस भागने में, दौड़ने में, पैसा इकट्ठा करने में चला गया। फिर क्या होगा? एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आपने भी सुनी है, कई बार सुनी है, कि विश्व विजेता सिकंदर जब अपनी मृत्यु शैया पर था, जिसने 27 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व को जीत लिया, वो सिकंदर अपनी अंतिम शैया पर पड़ा है। रोगों ने घेर लिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं, सब तरफ से निराशा आ गई। सिकंदर ने कहा वेद और हकीमों से कि भैया, ज्यादा नहीं, मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दो। कितना समय चाहिए? 2 घड़ी का जीवन दे दो, मैं जीना चाहता हूं, और इसके बदले में मैं आधा साम्राज्य देने के लिए तैयार हूं। वेद और हकीमों ने कहा कि सम्राट, आधा साम्राज्य देकर भी, या पूरे संसार का साम्राज्य भी आप हमें दे दो, तो भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपको हम जीवित रख पाएंगे, क्योंकि जीवन को धन से खरीदा नहीं जा सकता। आप चाहे कितना धन दे दो, हम चाहे कितना प्रयत्न कर ले, लेकिन मृत्यु आ गई तो कोई भी नहीं बचा सकता। सिकंदर ने सोचा, जिस धन को पाने के लिए मैंने पूरा जीवन गंवा दिया, अपनी सारी जीवन की सांसें खपा दी, आज उस धन को दांव पर रखकर भी मैं 2 घड़ी का जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, 2 घड़ी का समय नहीं मुझे मिल सकता, मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे बचाया नहीं जा सकता, मैं यहां रुक नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। उस सिकंदर ने अपने साथियों से कहा कि देखो, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना। अब मुझे पता है मैं जाने वाला हूं, लेकिन जाते जाते मैं दुनिया को एक शिक्षा देकर जाना चाहता हूं कि जब भी मेरा जनाजा उठेगा तब मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर रखना। साथियों ने कहा कि ये तो कानून और कायदे के विरुद्ध है। सिकंदर ने कहा कि हाँ, यही करना है आपको कि जब भी मेरा जनाजा उठे दोनों हाथ बाहर करना, ताकि देखने वाले दुनिया के लोगों को सबक मिल सके कि सारे कानून कायदे तोड़ करके पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर, इतने धन का स्वामी सिकंदर, इतने साम्राज्य का स्वामी सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है, तब दोनों हाथ खाली लेकर जा रहा है, साथ कुछ नहीं जा रहा उसके। सिकंदर को भी अपने आखिरी क्षणों में जीवन का पता लग गया, सार क्या है। हमें भी
इस जीवन के यथार्थ को जानना है कि हम संसार में आए हैं, हमें जाना है, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ये दो बातें हमें जीवन में निश्चित चिंतन करना है। अगर हमने इन दो बातों पर विचार किया, चिंतन किया, तो हम निश्चित तौर से इस जीवन के सार को समझ पाएंगे, जीवन के आनंद को ले पाएंगे और जीवन के बोध कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा और संसार से विरक्त हो गए। आज हम न जाने कितने रोगियों को देखते हैं, कितने वृद्ध को देखते हैं, कितने मृतक शरीर को देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विरक्ति नहीं हो रही। हमें लगता है वो जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो इस सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जीवन की सच्चाई को समझना पड़ेगा, तभी हम जीवन के सार को ग्रहण कर पाएंगे और निश्चित तौर से हमारे जीव आत्मा का कल्याण और उद्धार होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।